আমার গলা এটা নাম শঙ্করধ্বনি जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया खेला काल करम के जाल में नहीं भोगन खेला जीव बल मत फिरे नित्य चारो खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की भानी आगत गामिन राधिकामिन सतगुरु आई राधा स्वामी भाव का वही भेद जलाई ऊंचा से ऊंचा देश है उधर ठिकाने बिना संत पाए नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम के महिमा जगाय के कर पहुँचो साध संगत सार मैंने पिया भाई प्रेम गुण चरण में मन संतन आई तड़प उठे वे कलर ऐसे पिया घर जाई दर्शन रसन तलब कहे मुन फिरताई सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा नाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा सादा म्यूट हो गया, सादा म्यूट हो गया। समरथ नहीं दस आहुदाना प्रेम धारण रखा करो गुलाम दिन खाना दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा राधा स्वामी बिन कहीं समरथ नहीं दस माहुदाना प्रेम धारण रखा करो गुलाम नित खाना दयाल दया करो समरथ स्वामी सुकर करूँगा राधा स्वामी सुकर करूँगा बार बार नर जान सविनय करो पुकार साधु संग नहीं देवनि को परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम बार बार मन जाओ तन मन वहर चरण पार हरिदस निपाकर करो तुमसे
अचल भक्ति महि देव वीणा दीननाथ अचल अनुराग साथ दीन दयाल कृपा स्वामी गुरु समाध अग करो दया करो साईया ज्योति सब उत्पाद दया करो बार बार करो साधु संग साधु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव मंगलाकारं भक्तं येन चराचरं तत्पारं दर्शनं येन अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानेन आवरणं तेन कृष्णं चराचरं तत्पारं तेन कृपातं नामराधिकं तत्तं नामराधिकं नाथ श्री जगन्नाथ आनंदं परमेश्वरं केवलं ज्ञानमुक्तं एकमितं परमोचनं सर्वं साक्षिभूतं भवातीतं विनयनं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं जय गुरु 2 मिनट नाम ध्यान
জয় গুরু। বাণীপাঠ সত্যানুসরণ পরমপ্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, তাই প্রায়ই রুগ্ন, কুটিল, ইন্দ্রিয় পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়, শেষে অশান্তিতে সুখ দুঃখ ডুবে যায়। কি সুখ কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে বেশ, তাও অশান্তি। অবসাদে জীবन ক্ষয় হয়ে যায়। वंदे पुरुषोत्तम। सत्यानुसरण मराठी पाठ। दुर्बल मन हे सतत संशय असते, ते केव्हाही निर्भर राहू शकत नाही। योग आहे तोच प्रायः रुग्ण, कुटील, इंद्रिय परवश असतो। त्याचे सर्व जीवन ज्वालामय होते। असे लोक अखेर अशांतीच्या सुख दुःखात बुडून जातात। म्हणजे काय म्हणजे काय हे सांगू शकत नाहीत। विचारल्यास म्हणतात ठीक, तरी पण अशांती खिन्नतेने त्यांच्या जीवनाचा ऱ्हास होतो। जय गुरु। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता। विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्रायः रुग्ण, कुटिल, इंद्रिय परवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है। अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है क्या दुख है नहीं कह सकता। पूछे जाने पर कहता है ठीक ही है, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता रहता है। जय गुरु। जय गुरु। भाद्र परिक्रमा का आज पंचम दिवस है। ठाकुर जी का आज का जो मुंबई सेंट्रल लाइन का सत्संग है, वो हमारा साकीनाका का गुरु भाई की तरफ से रखा गया है। और इस पवन अवसर में जो गुरु भाई अपने घर में सत्संग रखे हैं, मैं उनका नाम का घोषणा कर देता हूं और किस उद्देश्य में उन्होंने रखे हैं। पहले सर्वश्री महेंद्र मिश्रदा, आज उनका जन्म दिवस है। साथ साथ में उनका धर्मपत्नी सुहासिनी मिश्र माँ का भी आज जन्मदिन है। ठाकुर जी का श्री चरण में उनका पारिवारिक मंगल के लिए हम मंगल कामना करते हैं। साथ साथ में भांडुप से आराधन भक्तदा, कृष्ण साहुमा दीवा से, सुकुमार बागदा डोंबिवली से, सुष्मिता मुखर्जी माँ अमरनाथ से, प्रदीप महाराणा भाई साकीनाका से, संतोष साहू भाई साकीनाका से, जुगल किशोर स्वाइन भाई साकीनाका से, काशीनाथ पानीग्रही भाई साकीनाका से, जगदीश लक्ष्मण दास नवालीनाका कल्याण से, उनका सभी का पारिवारिक मंगल के लिए
आज का दिन का सत्संग उन्होंने रखे हैं। हम सावधा म्यूट हो गया, सादा म्यूट हो गया। जय गुरु। अच्छा, सबका नाम सुनाई दिया था ना? आगे दादा, सबका नाम सुनाई देता। अच्छा अच्छा, तो ठाकुर जी के चरण में हम सभी का मंगल प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन धन्य हो। और उसीलिए आज का सत्संग हम शुरुआत करते हैं। एक मिनट। पहले हमारा आज का भजन पेश करेगा आदित्य भाई शाकिनाका से। आदित्य भाई तुम अनम्यूट हो जाना। जय गुरु। जय गुरु। सोच समझ कर चलो रे बंदा, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत के संग न धरना। मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत के संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी। काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उद्धाता है जीव जगत का, उद्धाता है जीव जगत का, उद्धाता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, ये संसार अनजाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार अनजाना है।
सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है, ये संसार अनजाना है। जय गुरु। ये संसार अनजाना है, तो ये भव सागर में हम आए हैं और उसका जो पार दिलाने वाले हैं वही पुरुषोत्तम, उन्हीं के आराधना में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उसी में हम सभी का मंगल जुड़े हुए रहते हैं। आज का सत्संग में उपस्थित सभी को हमारे विभूति भाई के तरफ से संबोधन करने के लिए हम अनुरोध करता हूं। 7-8 मिनट विभूति भाई थोड़ा आलोचना करें ठाकुर जी का। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है? ठीक है आवाज। वंदे लोकतम सत्तवार्ता विभूषणं अमर कृतोच्चारणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवन हर्षम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा सभी का रात्रोचरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित परिचालना महोदय, सभी पुत पांजाधर ऋतिक मंडली, सत्संग प्रेमी भातृमंडली, भक्तिमती मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, छोटे बड़े भाइयों बहनों, सबको मेरा आंतरिक हृदय भरा प्रणाम। रा जय गुरु। आज यही पवित्र भाद्र महीना में पंचम दिवस में आज हम लोग अवतीर्ण हुए हैं। यही जो सुविधा सुजोग दिए हैं, यही ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना, साधु संग करना, जो सुविधा दिए हैं, ऐसा आज श्रद्धेय हमारा शुभाकांक्षी मंगलकांक्षी हमारा शुभचिंतक ऐसा श्रद्धेय महेंद्र मिश्रदा, उसके साथ साथ मिश्रा माँ, उनका जो आज जन्मदिन है, उनका मैं ठाकुर जी का रात्रोचरण में प्रार्थना करता हूँ उसका सुस्त जीवन सुंदर जीवन हो। उनके साथ साथ हमारा श्रद्धेय साकिना काका, जुगल भाई, महाराणा भाई, संतोष भाई, पानीगिरी माँ, तत्सहित आज जो यही जो सुविधा सुजोग दिए हैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए आज जो सत्संग प्रदान कर रहे हैं, प्रत्येक का व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये पंच महाजीवन सुंदर हो, सुस्थ हो, सहज हो, सरल हो, सफल हो, संपन्न हो और सार्थक हो। यही हमारा से ठाकुर के रात्रोचरण में प्रार्थना और विनती। पिछले 6 महीने से आज ये सत्संग तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है। जब बोलने के लिए कोई बोलता है क्या बोलूं, कहां से बोलूं, ऐसा जब लग रहा है। जो भी हो, आज यही जो आनंद की माहौल है, दुनिया भर में, भारत में, बहिर्भारत में सब लोग एकजुट होते हैं, सत्संग आश्रय ग्रहण करते हैं, सत्संग का लाभ उठाते हैं, आनंद उपभोग करते हैं। यही उनका ही दया, उनका ही आशीर्वाद होता है। आज जो साकिना काका जो भाद्र परिक्रमा में 2 दिन आया, 21 और 22 तारीख है, पिछले 15 सालों से 2005 से लेकर आज तक हम प्रत्येक जो साकिना का से आज कोई दूर नहीं है, सब लोग साथ में है। चाहे निरंजन भाई हो, चाहे प्रसन्न भाई हो, चाहे सखा भाई हो, चाहे सुदाम भाई हो, चाहे जय महाराणा भाई या जो संतोष भाई या जो पानीग्रही माँ, ये पंडा माँ, नौपड़ा, सब लोग हम एक दूसरे से वही एक धागा में, जो जैसा जिसका जो शक्ति है, जिसका जितना भक्ति है, एक फूल के सदृश्य, एक फूल के सदृश्य हम एक धागे में आज बंधे हुए हैं। तो जैसा कि आज हम एक दूसरे के सुख दुख लेके चल रहे हैं, इतना सुखी जो मिल रहा है, वही जो धागा में हम बांधे हुए हैं। जैसा कि ठाकुर जी बोलते हैं, यानी जो शास्त्र में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम,
कोई किधर भी जाए, जंगल में जाए या वन में जाए या कन में जाए, वो जो नाम लेके हम लोग आए हैं तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे अंतर्निहित हो या बाहर के हिसाब से हो। तो आज जो मौका दिए हैं मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं। उसके बाद आप क्या बोलूं, आज हम लोग जो यही जो सत्संग ग्रहण करते हैं, साधु संग करते हैं, तो सब लोग का कुछ ना कुछ तो स्वार्थी रहता है। यही स्वार्थी जब हम सत्संग जो उधर आते हैं, लेकिन ठाकुर जी सबको चेतावनी देके जो प्रथम वाणी में दिए हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न होने पर कहीं तुम्हारा केंद्र में नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। यही जो चेतावनी दिए हैं, आज हम लोग यही पाने के लिए ही हम लोग का सब कुछ करते हैं। चाहे आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी कुछ भी कर रहा हूँ, यही पाने के लिए आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज जो जैसा बताए, आज जो सत्यम से वाणी पाठ भी हुआ, हमारा दुर्बल जो मनोभाव रहता है वो चिरकाल संदिग्ध होता है, और उनके जो दुर्बल मनोभाव के वजह से हम लोग रोग, शोक, ग्रह दोष, बुद्धि विपर्जय, दीन, दरिद्रता, जटिलता, कुटिलता, ये जो हम लोग आज भोगते पड़ना पड़ता है। यही जो दुर्बल मनोभाव हम लोग को सीखने को मिला इस सत्संग में आके। हम लोग का जो मेरा जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, यही सत्संग के माध्यम से, यही जो शुभ चिंतक शैलेंद्र मिश्र दा वो एक बार बोले थे, चाहे विभूति आपको दुनिया कितना भी निंदा करे, कितना भी घृणा करे, कितना भी आपको छोड़ दे, लेकिन आप किसी को कभी भी छोड़ना नहीं है, कभी भी किसी को भी छोड़ना नहीं है। यही बात हम लोग याद आता है, ये सत्संग में आने के बाद अभी सीखने को मिलता है। तो वही बात आज नहीं, 100 साल पहले परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल के जाए, कुछ भी हुआ तो मैं एक राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, एक साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक इंसान को कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा। मानुष अपन टाका पर जत पारुष मानुष धर। मैं ये मनुष्य जो आज मैं कांगाली हूँ, ये मनुष्य को पकड़ने के लिए यही आप लोग का ये बीच में बैठ के मैं याद ही कर रहा हूँ। यही जो प्रेम कंगाल हुए थे, तो ये जो हम लोग शिक्षा जो देते हैं, आज हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग उनको पकड़ने के वजह से आज हम लोग का ये दुर्बल मनोभाव रहता है, ये धीरे 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 हमारा सबल हो जाता है। ये दुर्बल भाव क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, परनिंदा, परकातरता, ये सब होता है हमारा दुर्बलता। ये जब तक दुर्बलता हमारे मन में नहीं जाता है, तब तक हम लोग क्या होते हैं, हमारा क्या फल मिलता है? वही जो फल मिलता है, दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। उससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग को परम दयाल आशीर्वाद करके बोले हैं, जो स्वतः अनुज्ञा है, मुँह अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोभ जिति बसी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु, अस्ति बुद्धि जागन जैक्र परमानंद, उदित शक्ति समृद्ध तुम्हारी संतान। यही जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन करने के बाद मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, ये सब सुस्त होगा। आज जो व्यक्तिगत समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, सामाजिक जीवन में समस्या, राष्ट्र जीवन में समस्या, ये समस्या सृष्टि होता है व्यक्ति जीवन से, यानी मेरे से ही सृष्टि हुआ है। यही जो व्यक्ति अगर मैं सुधर जाऊंगा, व्यक्ति अगर मैं ये करना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को वाणी को परिवर्तन करना पड़ेगा। वाणी का दो होता है, एक होता है वाणी, जब भी मैं अच्छा मधुर बात करता हूँ तो वीणा बन जाता है, अगर वाणी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो बाण बन जाता है। तो बाण होने के बाद मेरे जो मुंह से जो बात निकलता है वही ताने मारना, अपमान करना, किसका निंदा करना, रोग क्रोध हो करना है। अगर मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध करते करते मैं गलत शब्द वापरता करता हूँ, गलत शब्द करने के बाद मैं झूठ भी बोलता हूँ, किसके ऊपर दोषारोप करता हूँ, किसके ऊपर चिखता हूँ, किसके ऊपर चिल्लाता हूँ, उसके बाद धीरे 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 मेरा मन अस्वस्थ हो जाता है। मेरा मन अस्वस्थ हो गया तो मेरा तन भी अस्वस्थ हो जाता है। जब तन अस्वस्थ हो गया तेरा मेरा धन भी चला जाता है। तो ये जो होता है, हम लोग जो आज सुख पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, प्रगति पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आज जो कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा चूरमार हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोभ जित बसी। यही हम सीख रहे हैं, आज हम सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हैं, इतना ही बोलता हूँ, जो श्री कृष्ण भगवान बोले थे, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है मैं जो मैं चाहता हूँ।
कर वही है जो तू चाहता है, कर वही है जो मैं चाहता हूँ, होगा वही है जो तू चाहता है। यानी वो जो चाहते हैं, अगर जो बोले हैं यजन याजन इष्टबुद्धि स्वस्थ सदाचार लेकर हम करेंगे तो हमारा तन, हमारा जो मन, हमारा जो धन, ये स्वस्थ होगा और आनंद मिलेगा। यही जो हर व्यक्ति चाहते हैं मेरा जीवन के बचने के लिए और बनने के लिए मेरा को 7 स्टार जिंदगी जीना है। ये 7 स्टार जिंदगी ये होता है मेरा जिंदगी सहज में हो, मेरा जिंदगी सरल हो, मेरा जिंदगी सरल हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सफल हो, संपन्न हो और सार्थक हो। यही जो 7 स्टार जिंदगी जीना है तो क्या करना पड़ेगा? तन से स्वस्थ होना है, सुंदर होना है, फुर्तीला होना है, मन में आनंद होना है और उत्साह से भरा होना है। उसमें धन जो प्रचुर जाएगा, धन को धर्म कार्य में विनियोग करना है। हमारा घर में सुख शांति समृद्धि भरा होना है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर सफल में हम लोग को सफलता करना है। हम प्रचुरता भरा, बरकता भरा आगे बढ़ेंगे। दिन दयामय बुला रहे हैं, अभी भी तुम उठो जागो, अभी भी तुम उठो जागो, उठो जागो, ये इष्ट कम के बेग से भागो। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। आइए, कोई साकिना का अलग नहीं, कोई कल्याण अलग नहीं, कोई मुंबई नहीं, उड़ीसा नहीं, कुछ नहीं, हम एक ही है। हम लोग साथ साथ रहेंगे, खुशी में रहेंगे, खुशी बनते रहेंगे। सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु विभूति भाई, बहुत ही सुंदर तुम बोले हो कि आज कल्याण में रहते हुए भी तुम्हारा जो उत्सव वही साकिनाका में जो एक अपना बंधन जो अभी इतना बरकरार है, उसी का निशान हिसाब सोच के आज का सत्संग में तुम्हारा ये जो आलोचना था बहुत ही मनोमुग्धक था। तो हम सभी से इससे हमारे अंदर एक इष्ट प्रेरणा जागृत होता है कि जिससे हम सबको लेके आगे बढ़े और ठाकुर जी का दिया हुआ वो अमृत रस को पी के आनंद लाभ करे। आइए इस सत्संग का इसके आगे हमारा भजन पेश करेगा हमारा जुगल किशोर भाई जो साकिनाका से ही है। जुगल भाई, अपना भजन तुम अभी अनम्यूट करके शुरू कर देना। गुरु। हाँ जय गुरु। गुरु। हाँ जय गुरु, जय गुरु। शुरू करो, आवाज ठीक है? थोड़ा माइक थोड़ा फिर मुंह के सामने रख के शुरू कर दो। जुगल का साउंड ब्रेक हो रहा है। जुगल तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। बुझिला चिट्ठी देला नहीं कहली रे। हमें खेद है कि जुगल भाई का नेटवर्क के प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गया।
अभी प्रदीप महाराणा भाई तुम तैयार है तो एक भजन पेश कर दो, तुम्हारा जो इसका बाद में नंबर था ना प्रदीप भाई। प्रदीप महाराणा भाई, मरण भाई आपण अनम्यूट करंतु, प्रथम बटन अछि या क्लिक करंतु देन अनम्यूट हे जिवो प्रथम बटन। प्रदीप मरण भाई आपण अनम्यूट करंतु आपन साइड रो। दादा जय गुरु। हेलो हाँ जय गुरु, थोड़ा आवाज आउट के जोर आसियो सुबुनी। हेलो जय गुरु। सुबिला एथर। हाँ ଏବେ सुबिला, हाँ आरंभ करो सुबुज। तुम नाम धरी तुम नाम धरी तुम नाम धरी जाऊ मो दिन मनमोहन ए मते करी दियो बास चंदन मनमोहन ए मते करी दियो बास चंदन मनमोहन तुम नाम धरी तुम नाम धरी तुम नाम धरी तुम नाम धरी जाऊ मो दिन मनमोहन मते करी दियो बास चंदन मनमोहन त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जनमिल महाप्रभु राम रूपे जनमिल त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जनमिल महाप्रभु राम रूपे जनमिल सेतु बंध बांधी 10 मुंड देजी सीता को उद्धार कल महाप्रभु सीता को उद्धार कल बनवास जाइनी स्वभाव धरी बनवास जाइनी स्वभाव धरी अहल्या को कल त्राण मनमोहन मते करी दियो बास चंदन मनमोहन द्वापर जुगरे मथुरा नगरे कृष्ण रूपे जनमिल महाप्रभु कृष्ण रूपे जनमिल गोपींक मेल रे गोपन गरी रे गोपाल होई रहिल महाप्रभु गोपाल होई रहिल गोपींक मेल रे गोपन गरी रे गोपाल होई रहिल महाप्रभु गोपाल होई रहिल गाई चराहीण पर्वत टेकीण गाई चराहीण पर्वत टेकीण कंसासुर प्रतिकल साधन मनमोहन मते करी दियो बास चंदन मनमोहन ए कली जुगरे विश्व चराचरे मानव रूप धरिल महाप्रभु मानव रूप धरिल ए कली जुगरे विश्व चराचरे मानव रूप धरिल महाप्रभु मानव रूप धरिल
জগতর দুঃখ দূর হেবা পাই ভাবে নীলা অচরিল মহাপ্রভু ভাবে নীলা অচরিল জগতর দুঃখ দূর হেবা পাই ভাবে নীলা অচরিল মহাপ্রভু ভাবে নীলা অচরিল आहे अनुकूल परम आकुल आहे अनुकूल परम आकुल मते करी दियो दृढ़ मनमोहन मते करी दियो बास चंदन मनमोहन मते करी दियो बास चंदन मनमोहन। जय गुरु दादा। प्रदीप भाई जय गुरु, बहुत ही अच्छा प्रयास भजन। हम जुगल भाई को डिस्कनेक्ट हो गया था तकनीकी कारण से, सिग्नल का कमी के वजह से। मुझे पता है साकिनाका में थोड़ा सिग्नल का पाबंदी आता है, लेकिन हम हर परिस्थिति में तैयार रहने के लिए इसी को भी मान लेते हैं और इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच में श्रद्धेय अशोक साहुदा उपस्थित है। हम आज इस सत्संग में उनके मुंह से ठाकुर जी का जीवन और उनका वाणी के ऊपर उतना जो भावधारा है, अगला 15 मिनट हम दादा से आग्रह करूंगा आलोचना करने के लिए। अशोक साहुदा। परमाराध्य श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक श्री चरणों में मेरा भक्तिपूत पुनः पुनः प्रणाम। श्रद्धेय पुरोधा उपस्थित पूत पांजाधारी श्रद्धास्पद कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। खूब आनंद हो रहा है इसी संध्या सत्संग में भाद्रपद का 5वां दिन में आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आज परमपिता का रातुल चरण में मैं प्रार्थना करूंगा। आराधम दा, कृष्णा माँ, सुकुमार दा, सुस्मिता माँ, प्रदीप दा, संतोष भाई, जुगल दा, काशीनाथ दा एवं जगदीश दा का पारिवारिक मंगल के लिए। और सबसे अच्छी चीज जो मजे का बात है, मुझे पता था कि स्वामी स्त्री का विवाह का तिथि एक होता है, विवाह का तारीख एक होता है, मगर ये मुझे अचंभा हो रहा है कि हमारा श्रद्धा श्री श्री ठाकुर जी का सहप्रति ऋतिक श्री महेंद्र भाई एवं सुहासिनी माँ, उन दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन 21 अगस्त में है। ये तो बड़े मिराकुलस बात है। शायद दोनों के लिए, दोनों को भगवान पहले से चूज करके एक ही दिन में जन्म दिया है। और ये तो साधारण सी बात है कि एक ही दिन में दोनों का शादी हुआ है। सबको जय गुरु बोल के थोड़ा सा ठाकुर के बारे में 2 शब्द रखूंगा। इसी सत्संग में मेरे पूज्य डंगुरु दा भी प्रेजेंट है, उनको मेरा सश्रद्धा जय गुरु। अभी हम लोग सब 5 महीना से गृहबंदी है। डर के मारे से, कोरोना बीजाणु से हम प्रभावित होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, ऐसे सोच के हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। आप आंकड़ा देखेंगे तो भारत में करीब 55,000 लोग मृत्यु का घाट उतर गए हैं और पृथ्वी में अभी 7,92,000 7.92 मिलियन लोग अभी मृत्यु का शिकार हुए हैं।
ये जैसे संख्या जब हम सुनते हैं लगता है जैसे ये एक नंबर है, ये एक संख्या है। जैसे हम याद रखते हैं भारत के कितने राज्य है, उसका कितने बड़े बड़े शहर है, ये जैसे हम याद रखते हैं। आप सोचिए 55,000 लोगों का मृत्यु हो गया है ये कोविड में। कितना दुख, हताशा और भय का बात है। ये इसीलिए है कि जब किसी का प्रियजन का मृत्यु होता है, उसका जो दुख होता है, उसका जो हताशा होता है, उसका जो अवसाद होता है, वो बोलने लायक नहीं है। जो अनुभव करता है उसी को पता होता है। ऐसे जब ऐसे महामारी पृथ्वी वक्ष में आता है, ये जो पृथ्वी में जब ऐसे अनुभव हम लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि 1918 में ऐसे स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें लाखों लाखों लोग मर गए थे। हम सबको पता है कि जैसे अभी ऐसे जब स्थिति होता है, जब हम सब त्राही त्राही करके पृथ्वी में जीवन और बचना और बढ़ना का और जीवन धारण करना का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो जब अपरूटेड हो जाता है, वो जब उखाड़ फेंक देता है प्रकृति, तब सारे लोग त्राही त्राही करके वही ईश्वर को, वही विभु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बचना कैसा है, बढ़ना कैसा है, प्रभु जरा रास्ता दिखाइए। मगर हम सब जानते हैं कि हम जब ईश्वर का बात सोचते हैं, वो असीम है, वो अलग है, वो अगम है। हम सब विनती प्रार्थना में बोलते हैं कि उनको मन में हम धारणा नहीं कर सकते हैं। मगर वो जब शरीर धारण करके ये संसार में आते हैं, जिसको हम लोग सद्गुरु करके जानते हैं, जिनको हम पुरुषोत्तम करके जानते हैं, वही है ईश्वर की नरविग्रह, वही है लाइफ एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। हम जो ईश्वर समझते हैं, वो ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे रास्ता पहचान सकते हैं, जब वो रक्तमांस संकुल शरीर लेके हमारे सामने आते हैं। तो हम इनको क्यों, हम ये सद्गुरु को पहचानना है, उनका संग करना है, उनको मान के चलना है, क्यों ये सब करना है, इसका जरूरत क्या है? हम सब जानते हैं मेरे पास 5 कर्मेंद्रिय है, मेरे हाथ है, पांव है, शरीर है, मेरे आंख है, मेरे चक्षु है, मेरे मुख है, जिह्वा है, मेरा कान है, ये सब ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब जो है, ये शरीर का सब 6 सर्वेंट्स है, मतलब ये 6 सर्वेंट्स है, इनको लेके काम कराना है। मगर यही को शास्त्र में रिपु कहा गया है, शत्रु कहा गया है। इसलिए शत्रु कहा गया है क्योंकि इसके जैसे आंख नहीं होगा तो मैं कुछ अनुभव नहीं कर सकता हूं, मगर आंख कुछ खराब चीज देखने के लिए आग्रह रखेगा तो मुझे वो पशु बना देगा। तो यही जो इंद्रिय है, यही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये जो रिपुआ है, ये ऐसे चीज है जो मानव शरीर को दिया गया है। जो अच्छा रहेगा तो हमको आदमी से देवता बना सकता है, और ये इनट हो जाए, अथर्व हो जाए तो मनुष्य जड़ बन जाएगा, उसका जीवन नहीं रहेगा। और यही रिपु हमको नाक में रस्सी देके खींच के ले जाए तो हम सब पशु बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो हमारे बीच जो रिपु है उसका हम सुनियंत्रण करके चल सकते हैं तो वो हमको मानव से देवता बना सकता है। और वही रिपु का दास हम बन जाए तो वो हमको पशु बना सकता है। और वही रिपु को हम दमन करके रखें कि मेरे आंख, मैंने जैसे अंध कवि जो थे वो इतना वेश्यासक्त हो गए थे, वो आंख को खुद नष्ट करके अंध हो गए थे। तो मगर ऐसे होंगे तो फिर कुछ देख नहीं पाएंगे, फिर हम जड़ बन जाएंगे। तो यही जो है, इस सब का उपयोग करके हमारा उद्देश्य जो है ईश्वर प्राप्ति, हमारा उद्देश्य है कि क्या ईश्वर को जो गुणावली है उसको आपन करने वा, उसको खुद के अंदर उसी गुणावली को चरित्रायित करना,
और वो कैसे हो सकता है, वो क्यों हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि जब मैं जगत का जो ऋषियों है, जो पूर्व गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, उनके साथ युक्त हो जाऊं। कैसे युक्त हो जाऊं? ये युक्त है ना, कैसे, क्यों चाहिए ना? जैसे हनुमान श्री रामचंद्र के साथ युक्त हुए थे, जैसे अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के साथ युक्त हुए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के साथ युक्त हुए थे, जैसे हम महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के साथ युक्त हुए थे, और जैसे भारत की सम्राट अशोक तथागत बुद्ध के साथ युक्त होते थे। तो ये युक्त होने के साथ क्या होता है, युक्त होना क्यों चाहिए? और ये जो सारे सदगुरु पुरुषोत्तम का नाम मैंने लिया, इन सब में क्या विशेषता है? विशेषता ठाकुर बहुत तीनों दिख दिखाए हैं कि ये सारे सदगुरु में कैसा कैसा चीज होता है। ठाकुर कहते हैं कि ये सबका जो विशेषत्व है, मैंने जैसे कहा कि हम ठाकुर का गुण को अपना अंदर चरित्रायित करेंगे, उनका जो अच्छे अच्छे गुणावली को है मैं जीवन में उसको उतारूंगा। तो ये जीवन में उतारना कैसे होता है? सब क्या ठाकुर अनुकूल चंद्र बन जाएंगे? सब क्या दशरथ नंदन श्री रामचंद्र बन जाएंगे? हम जानते हैं श्री रामचंद्र जी का जीवन में बहुत वीरत्व और शौर्य भाव थे। जो लंकापति रावण था उसको परास्त करके कुछ भल्लुक, कुछ मरकट, कुछ मंकीज और बेयर को लेके उन्होंने जो सम्राट था, लंका का सम्राट था, उसको निधन करके माँ सीता का उद्धार किए थे। मगर ऐसे भी हम जानते हैं, जो रिपु का बात में कह रहा था, ऐसे एक था जो दुर्योधन, जिसको जो महत्व आकांक्षा है, जो माश्चर्य है, जो मद है, उसका शिकार होके उसका पद में लक्ष्मी वास करते थे। वो जहां चले जाता था वहां श्री और ऐश्वर्य होता था, मगर वो मद और माश्चर्य के उद्देश्य उसको इतना घेर लिया था कि उसका सारा सवंश निधन हुआ था। मगर जो पंच पांडव थे वो श्री कृष्ण का वशवर्ती होके उनको जीवन में ग्रहण करके उनका कितना कष्ट के भीतर जीवन को संपूर्ण भाव से, सुंदर भाव से उन्होंने अनुभव किया था। तो ठाकुर कहते हैं कि प्रोफेट कौन होता है? ये जो मैंने कह रहा था कि विधि है, सुनीति है, ये ठाकुर कहते हैं कि विधि और नीति या सुनियम किसी को बाध्य नहीं करता है कि आप जबरदस्ती ये सुनीति या विधि को पालन करें, मगर ये सुनीति या विधि आप पालन करेंगे तो इसका जो मंगल निहित है वो आपको जरूर मिलेगा। ठाकुर कहते हैं कि हम भगवान का परवाह करते हैं क्या? हम क्या उनका बातों से चलते हैं? ना खाली ऐसे बातों में हम बोलते हैं कि हम भगवान का शिष्य है। भगवान जो प्रोफेट और सदगुरु, इसी का डेफिनेशन देते हुए श्री ठाकुर कहते हैं सदगुरु वही होते हैं जो बचना और बढ़ना का जो तत्व है उसको सबको सहज भाव से लोगों के सामने रखते हैं और खुद के जीवन में वो करके दिखाते हैं कि कैसे बचना है और कैसे बढ़ना है। ठाकुर का एक वाणी है, इष्टे चेतन व्यक्तित्वटा मंत्रे चेतन मन। इसका मतलब क्या है? जब कोई सदगुरु के साथ जुड़ जाएगा, तो जब कोई जीवंत आदर्श के साथ जुड़ जाएगा, तब उसका पर्सनालिटी मोल्ड होगा, उसका व्यक्तित्व में जो दीप्ति आएगा, उसका व्यक्तित्व में दक्षता आएगा। और ठाकुर कहते हैं इष्टे चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन। ये मंत्र क्या होता है? ये मंत्र कैसा चीज होता है? ये कौन लाते हैं? मंत्र तो बहुत प्रकार से होते हैं, मगर जब ठाकुर का एक वाणी है, जैसे एक पुष्ट बीज, मतलब एक जो नरिश्ड सीड है, जब कृषक जब भी फार्मर वो बीज को वपन करता है, वो मिट्टी के साथ अच्छे से जुड़ जाए, तब उसका अंदर अंकुरोद्गम होता है। उसका मतलब उसके अंदर से बीज से निकल के धीरे धीरे उसका अंकुरोद्गम होता है। वैसे है जब सदगुरु आते हैं वो सतनाम लेके आते हैं, और वही ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति जो लिविंग आइडिया है, उनके साथ
अच्युत भाव से हम उनके साथ जुड़ जाएं, तभी मेरे अंदर भी वही सतनाम का प्रभाव दो भाव से होगा। आंतरिक भाव से मेरा जो आचरण है, मेरा जो अंतकरण है, मेरा जो व्यवहार है, ये सब बदल जाएगा और मेरा कर्म, मेरा व्यवहार बहिर्भाव से ये भी बदलेगा। जैसे कभी जब एक सीड का जब जर्मिनेशन होता है तब हम देखते हैं रूट नीचे जाता है एवं जो ट्री है, जो स्टेम है वो ऊपर आता है। वैसे ये जो सतनाम जब हमें आदर्श के साथ, जब ये हम सदगुरु के साथ अच्युत भाव से उनके साथ युक्त होंगे, तभी हमारे अंतकरण और बहि स्वभाव ये दोनों ठीक होगा। ये जो सारे मैं रिपुओं के बारे में कह रहा था, जब हम उनके साथ युक्त होंगे, जब हम जीवंत सदगुरु के साथ युक्त होंगे, तभी ऐसे हो सकता है कि मेरा जो प्रवृत्तियां है, मेरा जो रिपुआं है, ये मुझे चाकर बना के, सर्वेंट बना के खींच नहीं सकता है। वो खुद का ख्याल माफिक मुझे नहीं लेके जा सकता है। मेरे माफिक मैं उनको चला सकता हूँ मेरे इष्ट को परिपूर्ण करने के लिए। और जब ये मैं करता हूँ तब क्या होता है, द्वंद्व, बाधा और विघ्न, मन में जो कंफ्यूजन होता है, मेरे सामने जो बाधा आता है और मेरे सामने जितना भी विपत्तियां आते हैं, मैं इसको अतिक्रम करके ईश्वर के पथ में, जहां गुरु का आदेश को पालन करता हूं, वहां ही मेरा सिद्धि आता है, अकम्प्लिशमेंट आता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे जब भी ठाकुर कहते हैं कि शिष्य का अंतर में जो सदगुरु का आदेश पालन जैसा मंत्र और क्या है, तो इसीलिए सदगुरु को शरणापन्न होना बहुत जरूरी है। और सतनाम का जो प्रभाव है वो सबसे ऐसे है कि ये युगमाफिक जो सतनाम है वो सदगुरु लेके आते हैं। और एक सहज चीज जो श्री ठाकुर का अवदान है, जो पहले भी था मगर श्री ठाकुर एक साइंटिफिक माध्यम से हमको दिए हैं, वो ऐसा है कि मैं जब सुबह उठ के मेरा खाद्य ग्रहण पूर्व से, पहले से, जल ग्रहण पहले से, मैं उनका भरण पोषण के लिए, उनका प्रीति अर्थ में, उनका सानिध्य में, उनको उद्देश्य से जब कुछ अर्घ्य निवेदन करता हूँ, वही होता है इष्ट प्रीति। और मैं जो अर्जन करता हूँ और मैं जो उपार्जन करता हूँ, इसी का जो अग्रभाग है मैं मेरा गुरु को अर्पण करता हूँ। और इसी माध्यम से मेरा शरीर जो कर्म प्रवण होता है, मैं जो अर्जन करता हूँ, मैं जो इनकम करता हूँ, उसका सर्वाग्र अंश मैं गुरु को निवेदन करता हूँ। इसी को निवेदन करने से मेरा जीवन में जो दैव और पुरुषकार मतलब मोटर और सेंसरी नर्व का संयोजन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और ठाकुर कहते हैं इष्टवृत्ति ठीक करने से जीवन का बहुत जंजाल, बहुत सारे डिफिकल्टी से मुझे मुक्ति मिलता है। ये जो इष्टवृत्ति ठाकुर कहते हैं वास्तव भाव से, यही तो हम श्री कृष्ण हमको गीता में कहे हैं, कोई मुझे पत्र दे, कोई मुझे फल दे, कोई मुझे, ठाकुर मुझे संस्कृत श्लोक आपको पढ़ के समय नष्ट नहीं करना है, मगर ठाकुर हमको कितना साइंटिफिक भाव से उसका समग्र जो असल चीज रख के कितना आसान भाव से जो इष्टवृत्ति का प्रचलन किए हैं। एक छोटा सा श्री ठाकुर का जीवनी से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक गुरु भाई थे, अल्प दिन हो गया दीक्षा लिए हैं, ठाकुर साहब देवघर में थे और वो उनको एक दिन ठाकुर पूछते हैं कि भाई तुम अच्छे से इष्टवृत्ति निवेदन करते हो? तो वो कहते हैं नहीं ठाकुर, मेरा घर में तो चूल्हा ही नहीं जलता है। ठाकुर कहते हैं मतलब तुम कुछ खाते पीते नहीं हो? ठाकुर बहुत कोशिश करके एक दिन कुछ हम चावल दाल बना लेते हैं और एक बार तो दिन में भगवान की कृपा से हमारा घर में चूल्हा जल जाता है। ठाकुर कहते हैं वो चूल्हा का वो जो खाना आप लोग बनाते हैं उसमें जो राख होता है उसको तो तुम्हारे घर में है ना? हाँ ठाकुर, मेरे घर में तो चूल्हा जलता है तो उससे राख तो मिलता ही है। ठाकुर कहते हैं तुम स्वामी और स्त्री दोनों मिलके वही राख का लेके इष्टवृत्ति करना। और वो बहुत श्रद्धा के साथ वही राख को लेके इष्टवृत्ति करते हैं। मतलब जो आस है, चूल्हा में जो जलता है, लकड़ी जलने के बाद जो राख होता है उसी को लेके वो इष्टवृत्ति करते हैं।
उनको पता है कि 30 दिन के बाद इष्टवृत्ति गुरु सानिध्य में निवेदन करना होता है। एक गनी बैग में भर के वो वही राख को लेके ठाकुर के पास आते हैं और ठाकुर को निवेदन करते हैं, ठाकुर आप जैसे कहे थे मैंने वही राख दे के आपका इष्टवृत्ति, मैं और मेरा वाइफ ने इष्टवृत्ति निवेदन किया है। ठाकुर बहुत खुश होते हैं और उनको कहते हैं तुम ऐसे करना, ये जो राख को लेके जाओ, तुम्हारे घर के सामने जो जमीन है उसमें थोड़ा सा खोद के उसी में ये राख और गोबर और सूखे पत्ता ये सब दे के तुम सब्जी लगाना, और सब्जी का कैसे उसको देख रेख करना है ठाकुर उसको कह देते हैं। स्वामी स्त्री काम में जुट जाते हैं, वही राख दे के बहुत सामने जो जमीन था उसमें बहुत साग सब्जी लगाते हैं। प्रकृति और प्रभु के दया से बहुत सारा साग सब्जी होता है, उसको वो बेच के बहुत सारे पैसा भी मिलता है, और वही पैसा को लेके जब वो आदिवासी भाई ठाकुर के पास पहुंचते हैं, ठाकुर देखिए ये जो आपने जो कहा था इतना मैंने साग सब्जी उगा के उसको बाजार में बेच के उसका वो पैसा लाया हूँ। ठाकुर कहते हैं देखो अभी ये जो तुमने बेच के साग सब्जी जो पैसा मिला है उसी से तुम अभी इष्टवृत्ति करना। मैं आप लोगों का थोड़ा समय लेके ये कहानी, ये जो ठाकुर का जीवन इसे सत्य घटना इसीलिए कहा कि जिसके पास कोई उपार्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, जिसका घर में 2 बेला चूल्हा नहीं जलता था, ठाकुर उसको किसी माध्यम से कैसे दक्ष बना पाया, और ठाकुर कैसे उसका अर्जन क्षमता बढ़ा दिया, ठाकुर कैसे उनका जीवन में जो स्वच्छलता ले आए, उपार्जन क्षमता बढ़ा दिए, अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा दी। तो आइए यही ये सब कहने का अर्थ यही है, सद्गुरु जब आते हैं उनको हम नहीं पकड़ेंगे तो जीवन ऐसे ही बह जाएगा। समय किसी का अपेक्षा नहीं करता है, धन भी और यौवन भी और ये सब क्षणस्थायी करके हम संस्कृत श्लोकों में हमको मालूम है, मगर ये सब चीज बहुत क्षणस्थायी है, आज है और कल नहीं है। मैं जो कह रहा था कि लोग हम अभी मच्छर के तरह लोग मर रहे हैं, मेरा ये दुख है क्योंकि कल मेरा एक दोस्त गुजर गया। तो हम लोग को जो जीवन मिला है वो बहुत मूल्यवान है, और यही मूल्य को हम कैसे सद उपाय में उपयोग कर सकते हैं और हमारा जो जीवन है उसको कैसे सुंदर कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सब देखना चाहिए। मेरा जो भाषा है बहुत टूटी फूटी है, मेरा जो कहना है वो सारे जो बातें हैं, मगर प्रिय परम का बात है, उनका बात क्या बोल सकता है कोई। उनका जो चाहनी है, उनका जो शरीर था, उनका जो रूप था, और जैसे बातें करके वो लोगों का अंदर मंगल का दिग में उनको चालना करते थे, चालित करते थे, ये सोचने वाला बात है। छोटा सा घटना है, जति आश्रम में श्री श्री ठाकुर बैठे हैं, हम जैसे जानते हैं बहुत सारे अर्थार्थी जिज्ञासु साधु सब श्री श्री ठाकुर के पास आते थे, ऐसे और भी खल प्रकृति का लोग भी बहुत आते थे, इतर प्रभाव का लोग भी बहुत आते थे। एक दिन ऐसे युवक श्री श्री ठाकुर के पास आए हैं, बहुत सारे कितने कितने देशों भ्रमण किया है, कितने कितने चीज उसको मालूम है, खुद का जो जानकारी है वही सब वो बखान रहा है ठाकुर के पास। ठाकुर बहुत प्यार भाव से उत्सुकता नयन से उसका बात सुन रहे हैं। वो मनोतत्वविद थे, वो साइकियाट्रिक से बड़े साइकियाट्रिक थे, उनका उद्देश्य था मैं प्यार से उसका बात सुनूं, शायद वो सोचेगा कि वो मुझे कब्जा कर रहा है, मगर मैं धीरे धीरे मेरे प्यार से उसको सही रास्ते पे ला सकता हूँ। जब वो चला जाता है तब जतिनदा जो जति थे वो आके ठाकुर के पास पहुंचते हैं एवं कहते हैं ठाकुर आपको कि ये पता नहीं चलता है, वो एकदम 1 नंबर का फ्रॉड था, जाचोर था, और ऐसे बहुत सारे मन से कोई गालू गल्प आपके सामने, इमेजिनरी थॉट्स आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है और आप सब बैठ के उसको सुन रहे हैं। ठाकुर चुप हो जाते हैं और कहते हैं जतिनदा आप क्या सोचते हैं, आपका दिमाग में जो पकड़ में आता है मेरा दिमाग में वो नहीं आता है। थोड़ा सा क्रुद्ध होके ठाकुर कहते हैं आर किछु बोलबेन ना, अभी और कुछ मत बताइए। जतिनदा कुछ ना समझ के जति आश्रम चले जाते हैं। वो गुरु भाई जति आश्रम में उसी दिन खाना खा के उसका एक बिछाना बना दिया जाता है, वो सो जाता है, और सोने से पहले ये सारे जतियों के पास बैठ के
फिर 2 घंटा ऐसे बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। जतिन दा जो खुद इंजीनियर थे वो बोलते हैं वो संभाल नहीं पाते हैं, 2 घंटा सुनने के बाद उसको भली भांति 2 बात सुना देते हैं। ऐसे सुनाते हैं कि उसको डर लग जाता है कि ये लोग सब बहुत जानकार लोग हैं, इंजीनियर हैं और सब लर्नेड लोग हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह प्रातःकृत्य सब खुद का काम खत्म करके ठाकुर बड़ाल बांग्लो में बैठ रहे हैं और पूछते हैं वो युवक भाई किधर गया? तब जतिन दा के बोल रहे हैं ठाकुर आपके पास से जाके हम लोगों को भी वो 1 घंटा ऐसे मनगढ़ा कहानी बता रहा था और मैं तो सुना और इतना ऐसे भली क्या कहते हैं मतलब ऐसे उसको गाली दिया है कि उसको समझ में आ गया और आज सुबह होने से पहले वो भाग गया है। ठाकुर का मन, ठाकुर का चेहरा एकदम सूख गया। ठाकुर कहते हैं जतिन दा परमपिता ऐसे एक सुजोग दिए थे कि उसका हमारे माध्यम से उसका मंगल करने के लिए। आपका ये समझते नहीं है कि मैं समझ पाता हूं, ऐसे वो मनगढ़ा कहानी बता रहा था, मगर ये एक सुजोग था, उसको हम सुनते थे, उसको हम आदर करते थे और हमारा प्यार से उसको सही रास्ता दिखाते थे। ये है मेरा ठाकुर, ये है मेरा परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जो कले मतलब बाय ट्रिक, बाय हुक और बाय क्रुक वो हर एक समय चाहते थे कि सबका मंगल करे, सबको अच्छे रास्ते पे चलाए और सबका जो अंतर्निहित मंगल है उसको वैशिष्ट अनुसार उसको करे। श्री ठाकुर, समय शायद मैंने ज्यादा ले लिया है, श्री ठाकुर कहते हैं कि चालाक हो तो मूर्त आदर्श के साथ युक्त हो। इफ यू आर कनिंग, आप लोग चालाक हो तो जो मूर्त आदर्श हैं, जो जीवंत आदर्श है, उनके साथ अच्युत भाव से, एडहेरेंस के साथ उनके साथ अटैच्ड हो, उनको फॉलो करो, उनका जो बातें हैं उसको जीवन में उतारो और उनको समझ के जो परिवेश है उसको उन्नत और बड़े करने के लिए कोशिश करो। देखोगे तुम तो अच्छा बनोगे ही, परिवेश भी अच्छा होगा। और ये सब कहने का अर्थ वही है कि आइए प्रश्न अमार अस्त जाऊ रहुक जुक्ति सरे, तुम्हार व्रत कर्म पालन मरण स्तब्ध करे। हमारे बीच ये जो कोरोना का महामारी का जो मृत्यु का विभीषिका है, हम उसको अतिक्रम करेंगे। श्री ठाकुर का जो वाणी है, ना मरो ना मारो, हो सकता है तो मृत्यु को अवलुप्त करो, हम वही करेंगे, क्योंकि श्री ठाकुर का दिया हुआ जो वीपन है, जो अस्त्र है, जजन जाजन इष्टभृति सदाचार, उसी में हम बलियान है और उसी से लेके हम परमपिता का जो हमारे माध्यम से जो भी कुछ हो सकता है हम करेंगे और दृढ़ता के साथ जीवन पथ में, इष्ट पथ में व्रती होके आगे बढ़ेंगे। आइए सबका मंगल कामना करके श्रीपाद पद्म की श्रीपाद पद्म में प्रणाम करके मेरा एक बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु साउदा, बहुत ही मनोमुग्ध भावपूर्वक आपने ठाकुर जी का भावना को हमारे हृदय में पहुंचा दिया। हम सभी का आपका बातें सुन के आनंद हुआ। जय गुरु। हम बोलते हैं किसी का जन्मदिन उनके लिए बहुत एक आनंद का दिन होता है, जैसे हमारा ठाकुर जी का जन्मदिन आ रहा है, लेकिन हम एक दिन में ही ठाकुर जी का उस जन्मदिन पालन करके हमारा मन में तृप्ति नहीं होता है। इसलिए ये पूरा भाद्रो महीना में हर दिन हम ठाकुर जी का सत्संग करके उस आनंद को उपभोग करने को कोशिश करते हैं। तो आज हमारा श्रद्धेय महेंद्र मिश्रोदा का और उनका धर्म पत्नी, उन्हीं का भी एक ही दिन में जो जन्मदिन आया है, और साउदा ने उसके बारे में बोले हैं, मैं वो उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इस शुभ अवसर पे मैं श्रद्धेय महेंद्र दास से अनुरोध करता हूं, आपका जीवन का अनुभूति ठाकुर को लेके आप अगले 6-7 मिनट में थोड़ा व्यक्त करें। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है?
आवाज ठीक है। हाँ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जनक श्री श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य आचार्य श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक, कर्मी, भक्त मंडली, सभी गुरु भ्राता, मातृ मंडली, छोटे बड़े बच्चों, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। इस पवित्र भाद्र महीना में हम सब लोग एकत्रित होके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग ज्वाइन कर पाए, ये एक भाग्य की बात है। हर साल भाद्र महीना में हमारा सत्संग होता है, हर घर घर में होता है। और आज के दिन पिछले कई सालों से 21 अगस्त के दिन हमारे घर में, मेरे घर में सत्संग होता है। और कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा, छोटा सा घर है, जितने लोगों को बुला सकता हूँ बुलाता हूँ, आते हैं, आनंद होता है, ठाकुर जी का गुणगान होता है, ठाकुर जी के बारे में चर्चा होता है। आज जैसा हम सुने अभी, इसी तरह का चर्चा होता है, उसी को ही उपभोग करके हम दिन बिताते हैं। कौन कैसा दिन बिताता है, जन्मदिन, हम तो इसी को ही सर्वश्रेष्ठ समझ के इसी हिसाब से ठाकुर जी को लेके पूरा दिन हम बिताते हैं, ठाकुर को प्रणाम करके। ठाकुर, तुमने हमको जन्म दिया है, दया करके हमको शरण में लिया है, और तुम ही हमको गाइड कर लो कैसा मुझे रहना है। यही प्रार्थना हमारा हर समय रहता है। हमारा सारे दुर्बलता के साथ, सारे कमजोरी के साथ, सारे अज्ञानता के साथ हम कैसे तुमको ही समझने के लिए इस जन्म में, और दया करोगे तो जन्म जन्म तक तुमको समझने के लिए, तुम्हारा सेवा करने के लिए हम तत्पर जैसा रहें। यही हमारा हर समय का प्रार्थना रहता है। और सत्संग में ज्यादातर प्रार्थना रहता है, प्रभु तुम्हारी दया, तुम्हारी ही कृपा हमारे लिए ही पथ है, वही तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा दिग्दर्शन हमारा पथ है। यही हमारा चिंता, यही हमारा प्रार्थना रहता है। आज इस शुभ अवसर पर हमारा श्रद्धेय अशोक भाई और उससे पहले हमारा विभूति भाई ने सत्संग के बारे में बताया है। गुरु जी के साथ जोगयुक्त होके कैसा हमको आगे बढ़ना है, बचने बढ़ने का रास्ता में बढ़ना है, जोगयुक्त होके क्या क्या करके कैसे कैसे उनके साथ जोगयुक्त होना होता है रियल लाइफ में, एक्टिवली, सक्रियता के साथ। खाली मन ही मन जोगयुक्त हो गया, दीक्षा ले लिया, वो शुरुआत से होता है। उसके बाद एक्टिवली कैसे आगे बढ़ना है, उनके साथ प्रेम के साथ जोगयुक्त होके, जैसा अशोक भाई ने बताया, हनुमान का जैसा हुआ था या विवेकानंद जी का जैसा हुआ था, उनके अपने अपने गुरुओं के साथ या आदर्श के साथ, लिविंग आइडियल के साथ जोगयुक्त होके, जैसे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बताया, नास्ति बुद्धिर्युक्त नचायुक्त से भावना, नचावा भवत शांति रशांत से कुतः सुखम। जो जोगयुक्त नहीं है उसको भावना क्या है, शांति क्या है, सुख क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा। अशांति में ही जीवन बिताएगा, जैसा सत्यानुसरण में पढ़े, दुर्बलता के साथ ही रहेगा और सारा जीवन उसको सुख क्या है, दुख क्या है, समझ में नहीं आएगा। अशांति में ही जीवन बीत जाएगा। यही उसका जीवन है। जो जोगयुक्त नहीं है, जो दुर्बल हृदय है, जो सबसे सबलता के साथ खुद को जुड़ नहीं पाया है, और सबके सबलता के साथ सबसे सबल वही ईश्वर है जो सृष्टि करता है। और उनका मूर्त प्रतीक, जो जीवंत प्रतीक आते हैं हर युग में, और इस युग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में जो आए हैं, उनके साथ जोगयुक्त होके वही सबलता का आश्रय लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबल क्या है, दुर्बल क्या है, हमारा दृष्टि शक्ति शुद्धता आएगा। डिसनेबल आई जिसको बोलते हैं, स्वच्छ दृष्टि हमारे सामने आएगा। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करता है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। हम उद्विग्न रहते हैं, हम अशांत रहते हैं अंदर ही है, इसलिए हम ना जीवन को उपभोग कर पाते हैं, ना किसी का जीवन को उपभोग करने के लिए हम उसका कुछ ना मदद कर सकते हैं, ना हम जजन करते हैं, ना हम जाजन कर पाते हैं। जजन मतलब उनके साथ जोगयुक्त होके वही कर्म, इष्ट अनुकूल कर्म करके शांत रहना है, जीवन को उपभोग करना है।
एक ही उद्देश्य, उनको ही तृप्ति प्रदान करने के लिए। जाजन मतलब उनका ही तृप्ति के लिए दूसरों का बचने बढ़ने का सहायक होना है। इसे जजन जाजन और इष्टवृत्ति के बारे में जो रियल लाइफ स्टोरी हमारे अशोक भाई ने कितने अच्छी तरह बताया है। इस जजन जाजन इष्टवृत्ति, ठाकुर जी बोलते हैं जजन जाजन इष्टवृत्ति करने से काटे महाभीति। हम जजन जाजन इष्टवृत्ति के रास्ता में चलेंगे, विपद को परास्त करके विफल करके आगे बढ़ेंगे, यही हमारा साधना है। श्री ठाकुर जी का हर वाणी, हर मैसेज, हर एक्टिविटी, हर कार्यक्रम, हर इंगित, हर इंस्ट्रक्शन, आशीर्वाद, उनका निर्देश, आशीर्वाद सभी हमको बचने बढ़ने का रास्ता में सहायक होने के लिए ही है। वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, लेकिन वो कैसे कैसे किस अवस्था में कैसे किसको क्या कहना है, सो दैट वो बचने बढ़ने का रास्ता में आगे बढ़ेगा, उसी अनुरूप कर्म, उसी अनुरूप निर्देश, विधि निर्देश वो देते हैं। उसको जो फ्लेक्सिबल हो के खुद को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रख के अगर वो मान के चल गया विदाउट एनी लिस्ट हेजिटेशन एंड डाउट, उसके मन में अगर नहीं रह के अगर करता है तो वही समझ पाता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसा पत्थर को पूजा करते हैं, ऐसे पत्थर ही रह जाएगा। जीवंत आदर्श इसलिए है कि वो जो विधि निर्देश देते हैं उसी को मानकर हमको चलना है। श्री ठाकुर जी उनका जीवन काल में इतने सारे वाणियां है, लगभग 30,000 के ऊपर वाणियां है, मोस्टली बंगाली में, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, या बहुत सारे भाषा में, जो उनका भाववाणी के समय में भी जो लोगों को पकड़ में नहीं आया, जितना पकड़ में आया उतना लिपिबद्ध करके रखा हुआ है। इतने सारे वाणियां है, इतने सारे डिस्कशन है। सिर्फ आलोचना प्रसंग तो मेरे जानकारी के हिसाब से 22 वॉल्यूम है, 22 वॉल्यूम से, और बहुत सारे वाणियां है इंग्लिश में। उनके भक्त लोग बोले हैं कि ठाकुर जी आपने तो बांग्ला में और भारतीय भाषा में इतने सारे वाणियां दिया है, और अगर बाहर का देश, वेस्टर्न वर्ल्ड को अगर आपका क्या, कैसे आप हम बता पाएंगे कि क्या आपका ओरिजिनल सेइंग्स क्या है? आप अगर इंग्लिश में कुछ बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ठाकुर जी बोले मेरा क्या है, मुझे क्या इंग्लिश आता है, मैं तो मूर्ख मनुष्य हूं, मुझे क्या मालूम है। तथाकथित डिग्री उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने वाणी देना शुरू किया, इंग्लिश में वाणी देना शुरू किया, तो 9 वॉल्यूम्स ऑफ मैसेजेस हो गया। और उसके साथ साथ बिसाइड्स दैट और एक मैग्ना डिक्टा करके, जो पहले वॉल्यूम ऑफ मैसेज 1935 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद इंग्लिश में जो मैग्ना डिक्टा है 1949 में, उसके बाद जो बाकी 8 वॉल्यूम्स मैसेजेस है, मैं देख रहा था 1964-65 में सारे मैसेजेस को पब्लिश किया गया था। ठाकुर जी चाहते थे उनका जीवन काल में वो इस धराधाम में जब रहे हैं, उसी के समय, उसी के अंदर सब कुछ पब्लिश हो जाए, सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर एनी मैनिपुलेशन या कोई मिस इंटरप्रिटेशन, या किसी को कोई संदेह उसका मन में ना रहे। ऐसे सत्यानुसरण जो 22 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था, वो भी उनके ही समय में बांग्ला में और बाकी भाषा में भी, बहुत सारे भाषा में भी रूपांतरित हुआ था, उनको पढ़ के सुना गया था, और उनका अप्रूवल के साथ सत्यानुसरण हिंदी में, इंग्लिश में और कुछ लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। तो इतने सारे वाणियां श्री ठाकुर जी ने दिया है। उसका पहले जो मैं बताया, एक ही चीज है, हमको बचने बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। कोई भी वाणी पढ़ेंगे, कोई भी इंगे, तो उनका विधि निर्देश सुनेंगे, उसमें 2 चीज मैं देखता हूं। उनका उदारता, सबको लेके चलना है, किसी को त्यागना नहीं है। वो उदारता कहते हो जो प्रतीक है, अगले कई जन्म तक, जनरेशन तक लोग इसका रिसर्च करेंगे, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का उदारता क्या है, ब्रॉड माइंडेडनेस क्या है, सबको लेके चलना है, लेकिन अपना वैशिष्ट्य के साथ उसको आगे बढ़ना है। सब लोग एक जैसा नहीं है, सबके अंदर एक एक अलग अलग स्पेशलिटी है, सब स्पेशलिटी को आगे बढ़ना है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। फुलफिलर द बेस्ट, ही फुलफिल्स एज पर आवर ओन एट्रीब्यूट्स, रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स, अपना एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करते हैं, इसलिए फुलफिलर द बेस्ट, पुरुषोत्तम, पुरुषों के बीच में वो उत्तम है। और वो दूसरा चीज है उनका प्रेम है, इसलिए उनको कहा जाता है परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। और उनका उदारता, सबको साथ में लेके चलना है। उनका जो वाणी है, एक वाणी में पढ़ना चाहता हूँ, सत्संग का उद्देश्य क्या है, उसका हिंदी में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। शायद उनका जो भाषा है, उनका जो
शब्द संयोजना है, हमको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका जिस्ट बाद में मैं एक दो लाइन में बता दूंगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, सत्संग चाहता है मनुष्य, सत्संग चाहता है मनुष्य, ईश्वर ही कहो, खुदा ही कहो, भगवान या गॉड ही कहो, अस्तित्व ही कहो, भूत महेश्वर जो एक है, उन्हीं के नाम पर वो नहीं समझता है। उदात के नाम पर, प्रेरित के नाम पर, पुरुष के नाम पर दरार खींचकर प्रत्येक के विरुद्ध, दूसरों के निकट में स्वयं को दरार निपीड़ित करके, पारस्परिक असहयोगिता में निबद्ध करके, आत्मघाती आमंत्रण से गण विरोध विपर्जय व्याहति के सृष्टि कर, इसे किसी के कुछ को, वो हिंदू ही हो, मुसलमान ही हो, जैन, सिख या बौद्ध ही हो, क्रिश्चियन ही हो, या और जो कुछ भी हो, वो समझता है प्रत्येक ही उनका ही संतान है। वो आनंद कर देना चाहता है सभी को उसी एक में। वो पाकिस्तान भी नहीं समझता, हिंदुस्तान भी नहीं समझता, रूस भी नहीं समझता, चीन भी नहीं समझता, यूरोप अमेरिका भी नहीं समझता। वो चाहता है मनुष्य, वो चाहता है पाकिस्तान, वो चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, वो हिंदू ही हो, मुसलमान ही हो, क्रिश्चियन ही हो, बौद्ध ही हो, या जो भी जैसा भी क्यों न हो, जिससे संवेद वो उन्हीं के नाम पर पंचवन्नी के उदात आह्वान में, अनुसरण में, परिपालन से, परिपूरण से, उत्सृजीव उपायन में, पारस्परिक सहृदय सहयोगिता से, श्रम कुशल उद्बोधन चलन में, जिससे परिश्रम करके प्रत्येक ही दो वक्त खा पी कर बचे रहें। सत्ता स्वतंत्र को रखकर संवर्धना के पथ पर चलकर प्रत्येक मनुष्य जिसमें समझ सके प्रत्येक ही उसका अपना है। प्रत्येक मनुष्य जिससे समझ सके प्रत्येक ही उसका अपना है। कोई जिससे नहीं समझे वह असहाय है, अर्थहीन है, निराश्रय है। प्रत्येक व्यक्ति जिससे सीना तान कर कह सके मैं सभी का हूँ, सभी मेरे हैं, सक्रिय साहचर्य अनुराग उन्मदना से वो चाहता है एक चरम राष्ट्रीय समवाय, जिससे किसी को सत संवर्धना में थोड़ी सी त्रुटि नहीं रहे, अन्याय अबाध्य होकर चल सके। प्रत्येक को ध्रुत धरती पर एक सहयोगिता से आत्मन्य श्रम कुशल सेवा संवर्धना सहित पारस्परिक परिपूर्ण संगति उच्चारणा में उत्कर्ष अनुप्रेरणा से संदीप्त होकर उस आदर्श पुरुष में सार्थक होने के लिए उस एक अद्वितीय में। कितना बड़ा वाणी है, थोड़ा टाइम ले लिया आपका। श्री श्री ठाकुर जी का वाणी बहुत सारे एक लाइन का भी वाणी होता है और 4-4, 5 पेज का भी वाणी है। ये जो इतना बड़ा वाणी है, सत्संग क्या चाहता है उसका 2-4, इसका जो मैं समझता हूँ 2-4 लाइन में सत्संग चाहता है मनुष्य, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड नेशनलिटी और रीजन। वो मनुष्य चाहता है, वो हिंदुस्तान के अंदर बंधे हुए नहीं रहना चाहते। एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए सत्संग चाहता है। श्री श्री ठाकुर आए हैं, वो चाहते हैं उसी एक अद्वितीय के साथ युक्त होना है। वो चाहता है बचने बढ़ने का रास्ता में चलना है। वो चाहता है, सत्संग चाहता है वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव को, पूरा विश्व दुनिया को एक कुटुंब के साथ, एक परिवार के साथ जैसा मना के रहना है। यही सत्संग का उद्देश्य है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। श्री श्री ठाकुर जी के बारे में जितना कहेंगे, जितना बोलेंगे तो बहुत ही कम पड़ेगा। हमारा ज्ञान भी कितना है, और एक ही प्रार्थना है जन्म जन्म तक उनका सेवा करने का हम सबको सुजोग दें। आप सबका मंगल के लिए श्री ठाकुर के अतुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु महेंद्र। ठाकुर जी का कृपा आपके ऊपर बरसे। बहुत ही सुंदर भाव से आप उसी को प्रकाश करने को कोशिश किया। जय गुरु। समय की तरफ देखते हुए हमारा आखिरी कीर्तन, हमारा निरंजन भाई जो शाकीनाका में रहते थे, अभी उड़ीसा चले गए। निरंजन भाई से अनुरोध है अपना कीर्तन पेश करें। हेलो, आवाज आ रही है दादा? हाँ ठीक है, चालू करो। बोलो परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। बोलो परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की।
बोलो परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सवाई बोल आनंद एक बार। अरे उछाला त्रिभुवना उछाला त्रिभुवना अरे भाई उछाला त्रिभुवना আজি মহানামরে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে হে জাগ জাগ রে হে জাগ জাগ রে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজকে মহানন্দ রে प्रवाहित अजके आनंद रे हे उछाला त्रिभुवना ओ उछाला त्रिभुवना उछाला त्रिभुवना उछाला त्रिभुवना उछाला त्रिभुवना महानामरे भक्त प्राण जाग जागरे प्रवाहित अजते आनंद रे बोल उठ रे जागरे कर नाही देरी दासुचंती दयाल विबाहु प्रसारी भाई उठ रे जागरे कर नाही देरी दासुचंती दयाल विबाहु प्रसारी ओ गाँव रे सर्वे प्रभु ओ गाँव रे सर्वे प्रभु ओ गाँव रे सर्वे प्रभु गाँव रे सर्वे प्रभु ओ गाँव रे सर्वे प्रभु जय गान रे भक्त प्राण जाग जागरे प्रवाहित अजते आनंद रे भाई अयुत अंतरे हुए झंकुरित परम पितांक प्रेमर संगीत अयुत अंतरे हुए झंकुरित परम पितांक प्रेमर संगीत हो परमानंद सुधा ओ
सुधा परमानंद सुधा परमानंद सुधा ओ परमानंद सुधा परमानंद सुधा ओ परमानंद सुधा कर पान रे भक्त प्राण जागो जाग रे प्रवाहित आज की आनंद रे प्रवाहित आज की आनंद रे परम पितांक वार्ता विश्वजीय अभय पयर परम आश्रय परम पितांक वार्ता विश्वजीय अभय पयर परम आश्रय तनु मन धन कर ओ तनु मन धन कर ओ तनु मन धन कर तनु मन धन कर ओ तनु मन धन कर तनु मन धन कर ओ तनु मन धन कर समर्पित रे भक्त प्राण जागो जाग रे प्रवाहित अतिथि आनंद रे चल त्रिभुवन चल त्रिभुवन चल त्रिभुवन चल त्रिभुवन चल त्रिभुवन नम रे भक्त प्राण जागो जाग रे प्रवाहित अदिति आनंद रे उच्चल त्रिभुवन 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 नमः नम रे भक्त प्राण जागो जाग रे प्रवाहित अदिति आनंद रे जय गुरु। अभी हम साथ में जय राधे गाएंगे हमारे घर से ही। जय राधे Krishna Krishna
गोविंद गोविंद भजने हरि 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 नाम परम जिगरी माया चारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे चारो रे मंगले आशा अजमना रे कभी गोविंद नाम की भजने रहिए नारायण सदा आसरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 सदा राधे 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मोहन भजने हरि कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मन भवेद आशा अजमाना बोले राधा बोले राधा बोले राधा राधा बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोले राधा बोले गोविंद नाम के भजने रहिए गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद सदर सुधीर दा, आप थोड़ा ध्वनि दे दीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर नुकुल चंद्र जी की जय। परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय।
परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्य वंदे मातृवर्गन् वंदे वंदे अहम कृष्ण दैवतम वंदे अहम कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।